और कोई पद चिन्ह नहीं छोड़ता है। जो साधक सच्चे मन से परमात्मा का स्मरण करता है वो राम परमात्मा की नाम की शक्ति से, भक्ति से वो उड़कर विहंगम मार्ग से सतलोक चला जाता है और उसके लिए कोई चिन्ह नहीं होता किस रास्ते से गया। अन्य व्यक्ति उसके मार्ग की खोज करके नहीं जा सकता, उसे भी भक्ति करके शक्ति रूपी पंख लगवाने पड़ेंगे। यदि वो कोई दूसरे व्यक्ति नहीं जा सकता है। कब तक? जब तक वह भक्ति रूपी पंख नहीं लगाएंगे, यानी परमात्मा का भक्ति जो है तत्वदर्शी संत से लेकर नहीं करेंगे तब तक नहीं पहुंच सकते। मन रूपी मछली को दिल रूपी दरिया में यानी हृदय में लगन लगा। गरीबदास जी कर रहे हैं, मन रूपी मछली को दिल रूपी हृदय रूपी दरिया में यानी हृदय में लगन लगा। भक्ति करके उस अविगत अव्यक्त परमात्मा की लहर यानी अनंत सुख को देखो। अलल पंख की जानकारी गुरुदेव के अंग के सलार्थ में कर रहे हैं कि चीकला मानो पक्षी का नवजात बच्चा जिसको पंख नहीं लगी हो। भावार्थ है कि जो भक्त अंश है वह भक्ति उस भाव से करता है जैसे अलल पक्षी का बच्चा अपना ध्यान आसमान मन में लगाए रहता है। उसकी आत्मा में यह समाया होता है कि तेरा परिवार ऊपर है, आसमान में है। जब तक वह उड़ने योग नहीं होता तब अन्य पक्षियों के साथ मिलजुल कर रहता है, परंतु युवा होते ही उड़कर ऊपर अपने माता पिता के पास चला जाता है। इसी प्रकार तत्व ज्ञान प्राप्त भक्त को 100% विश्वास होता है कि अपना ठिकाना सतलोक में है। वही चीकला यानी भक्त, प्रारंभ करने वाला भक्त जो है भक्ति पूरी करके निर्वाण सतलोक वाले घर को प्राप्त करेगा। संसार सिकल बिकल है यानी चंचल है, कभी भक्ति करने लगता है तो कभी छोड़ देता है, परंतु पूर्ण विश्वासी भक्त स्थिर यानी भक्ति पर दृढ़ रखता है। वह आकाश में परमात्मा में निरंतर धुन लगन स्थिर टिकाकर लगाता है। लोहा पारस पत्थर के साथ मिलकर स्वर्ण हो जाता है, परंतु यह मन संतों के साथ रहकर भी गुण ग्रहण नहीं करता यानी साधु नहीं बनता। जैसे लोहा पारस मणि पत्थर के साथ मिलकर सोना हो जाता है, लेकिन यह मन संतों के साथ रहकर भी गुण ग्रहण नहीं करता यानी साधु नहीं बन पाता। ये मन ऐसा चंचल है। मन तो युग युगों का कुटिल दुष्ट है। जिंद माने किसी गलत आदत से चिपक गया तो त्यागता नहीं। जिंद एक प्रेत होता है जो किसी से चिपक जाता तो पीछा नहीं छोड़ता, केवल पूर्ण संत से ही डरता है। यह मन तो उस जिंद भूत से ही बुरा है। दृढ़ भक्त तो अपने मनोरथ यानी उद्देश्य पर बंधा यानी दृढ़ रखता है, विश्वास रखता है। 12 वाणी पूर्ण रूपेण ब्रह्म प्रभु है, यानी वास्तव में परमात्मा तो पूर्ण ब्रह्म है। सहस यानी 1000 कला शक्ति वाला काल धूत यानी प्रभु तो काल है, महाकाल जिसे कहते हैं, काल निरंजन। दृढ़ भक्त हर समय अपने मन को संयुक्त यानी संयम करके पूर्ण परमात्मा में रखता है। जैसे मेहंदी का पत्ता हरे रंग का होता है, परंतु जब उसे रगड़ कर हाथों पर लगाया जाता है तो लाल रंग कर देता है। इसी प्रकार यह शरीर, हमारे शरीर, मानव शरीर हड्डियों और मांस का ढांचा दिखाई देता है। जब इसको भक्ति में रगड़ोगे, ये शरीर को, मांस और हड्डियों की ढांचा को
सत भाव से यानी वास्तव में परमात्मा मिलेगा।